Namaskar, welcome to HR management classes, and in this session we'll be discussing upon the topic that is known as morale. इससे पहले हम मोटिवेशन समझ चुके हैं और मोटिवेशन समझने के बाद से मोराल हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोटिवेशन के बाद ही मोराल अप होता है। अच्छा मोटिवेशन होगा तो मोराल अप होगा। तो इट प्लेज ए वाइटल रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। हाई मोराल कीप्स द एम्प्लॉइज लॉयल टू द जॉब, प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। ऐसा कहा जाता है कि डिफेंस में, सेना में युद्ध जीतने के लिए मोराल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। व्यक्ति बंदूक से कम लड़ता है, शरीर से कम लड़ता है, अपने मोराल से ज्यादा जीतता है। अगर मोराल हाई है तो जीत ही निश्चित है। तो इसलिए कंपनी में भी हो, लाइफ में भी हो, घर में भी हो, मोराल अगर अप है तो आधे काम बन गए। इसलिए मोराल को कैसे अप किया जाए ये जानना जरूरी है। मोराल इज प्योरली इमोशनल। मोराल जो है कोई फिजिकल इंग्रेडिएंट नहीं है इसका, ये प्योरली इमोशनल है, मानसिक एक प्रोसेस है। और मन अगर ठीक है तो मोराल अप है, मन ठीक नहीं है तो मोराल अप नहीं है। मोराल इज एन एटीट्यूड ऑफ एन एम्प्लॉय टुवर्ड्स जॉब, हिज सुपीरियर, हिज ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर भी हम काम करते हैं, हमारा काम होता है, हमारा सुपीरियर होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये तीन चीजें जो है हमारे मोराल पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। मेरा काम बोर वाला है क्या, मेरा काम इंजॉयमेंट वाला है क्या, मैं अपने काम में इंजॉय करता हूं तो मेरा मोराल अप होगा। मेरा सुपीरियर मुझे रिस्पेक्ट करता है, मेरी वैल्यू करता है, मेरा मोराल अप होगा। और ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरी नीड्स को टाइम टू टाइम फुलफिल करती है, मेरा मोराल अप होगा। इनमें से कहीं भी अगर ठीक ठाक नहीं है तो मोराल पर इफेक्ट पड़ता है। मोराल may range from very high to very low. It is not a static thing. हमेशा मोराल बदलता रहता है, ये कोई स्टेटिक थिंग नहीं है। मोराल इज जनरली रेफर टू विलिंगनेस टू वर्क। जी हाँ, जिसका मोराल अप होगा वो 3 घंटे के बदले 6 घंटे भी काम कर सकता है। तो ये इट्स विलिंगनेस टू वर्क है। यू कैन टेक ए हॉर्स टू वाटर, यू कैन टेक ए हॉर्स टू वाटर, बट यू कैन नॉट मेक इट टू टेक वाटर। ऐसा कहा जाता है, आप घोड़े को नदी के पास ले जा सकते हैं, ले जाइए, पकड़ के खींच के ले जाइए, चला जाएगा, लेकिन वो जा करके वहां पर पानी पिए ये उसकी इच्छा पर निर्भर है, आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। नहीं पिएगा, जितनी बार ले जाना है उतनी बार ले जाइए, जितनी बार लाना है उतनी बार लाइए। वो तभी पानी पिएगा जब उसकी इच्छा होगी, और उसकी इच्छाओं का अगर ध्यान रखेंगे तो उसका मोराल अप होगा। मोराल अप होगा, दौड़ते हुए जाएगा। और अगर मोराल अप नहीं होगा तो धीरे धीरे कदम कदम जाएगा। ये फर्क होता है, ये समझना है हमें भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने स्टाफ में। जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ मोरल अमंग द एम्प्लॉइज। सीधा सीधा इसका संबंध जो है जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब डिससेटिस्फेक्शन से है। If the employee is satisfied with this job, his morale will be higher, and if he is dissatisfied, his morale will be lower. Motivation induces the people to work in a manner most beneficial to the organization. Good motivation leads to good morale. That means motivation is directly proportionate to morale. मोटिवेशन जो है मोराल के प्रोपोर्शनेट है। अगर मोटिवेशन अप है मोराल भी अप होगा, अगर मोटिवेशन डाउन है मोराल भी डाउन होगा। तो इसलिए अगर मोराल अप करना चाहते हैं तो मोटिवेशन अप कीजिए। सिर्फ मोटिवेशन ही अकेला फैक्टर नहीं है मोराल के लिए, और भी फैक्टर हैं, बट मोटिवेशन एक बड़ा फैक्टर है। मैनेजमेंट ऑलवेज परसूज द मैन एट वर्क टू कीप देयर मोराल high because production and productivity are directly related to high morale. जिसका अच्छा हाई मोराल होगा तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, प्रोडक्शन भी हाई होगा। It promotes good feeling about the work policies, practices. That is, morale is very important factor in success or failure of an organization. ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस और फेलर होने पर, नॉट ओनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑर्गेनाइजेशन, लेट इट बी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, let it be ESIC, EPFO, Coal India Limited, whatever organization may be.
सो जहां जहां मोरल मोटिवेशन अप रहेगा, मोरल अप रहेगा, मोरल अप रहेगा, it will lead to success of that organization. Motivation down, morale down, it will lead to failure of that organization. Several labor problems are solved automatically by boosting up the morale. कई बार थोड़ा प्यार से बात कर दीजिए, आधी समस्याएं तो यहीं पे दूर हो जाती हैं। जो उनके पास कंसर्न है उसको सुन तो लीजिए, हो सकता है कि वहीं पे उनका मोटिवेशन अप हो जाए, वहीं से उनका मोरल अप हो जाए। तो इसलिए सुनना भी है, समझना भी है, और जहां जरूरत पड़े वहां पे एक्ट भी करना है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में। एम्प्लॉय मोरल में क्या होता है? अगर लो एम्प्लॉय मोरल है, इट सेवरली अफेक्ट्स एनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे वर्क। अगर लो मोरल होगा तो डिस्ट्रैक्शन होगा, पुअर परफॉर्मेंस होगा, हाई एब्सेंटिज्म होगा, लोग एब्सेंट होते रहेंगे, प्रोडक्टिविटी नीचे आती रहेगी, एक्सीडेंट बढ़ते जाते हैं, बहुत तरह की गलतियां होती जाती हैं, और एम्प्लॉयज टर्नओवर भी बढ़ते जाता है। तो ये एम्प्लॉय मोरल डाउन होने से बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब जितनी देर तक हमने बात किया, कई बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मोटिवेशन और मोरल एक ही जैसा तो लग रहा है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये दोनों चीजें मानसिक हैं और दोनों एक जैसी लगती भी हैं, फिर भी दोनों में डिफरेंस है। एक जैसे इसलिए लगती है कि हाई मोरल होगा तो हायर मोटिवेशन होगा तो हायर मोरल होगा, लोअर मोटिवेशन होगा तो लोअर मोरल होगा, इसे एक जैसा लगता है, डिफरेंस है। मोटिवेशन जो है साइकोलॉजिकल ड्राइव है, मोरल जो है सोशल और इमोशनल ड्राइव है, उसके भीतर घुस गया ये इमोशनल फीलिंग है, कर नहीं करता मैं जाओ। it is one variable, it is the result of all interactive variable। कहने का मतलब कि मोरल को बूस्टअप करने का एक वर्ड वेरिएबल जो मोटिवेशन भी है, इसके अलावा और भी वेरिएबल्स हैं। हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन जनरली कंट्रीब्यूट्स टू हाई मोरल। इफ द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय इज हाई, दे मे और मे नॉट बी मोटिवेटेड। मोरल अगर हाई है तो और भी कारणों से हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ मोटिवेशन से ही हो। मोटिवेशन जो है इंडिविजुअल कंसेप्ट है और मोरल जो है ग्रुप कंसेप्ट है, लोगों के साथ लेकर के चलने वाला चीज है। यहाँ पर थोड़ा सा उनको अलग से डिफरेंशिएट किया है हमने मीनिंग के हिसाब से। मोटिवेशन इंप्लाइज रीजन ऑफ द सेट ऑफ द रीजंस व्हिच इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। मोरल रेफर्स टू द कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, एंथुसियाज्म ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप एट ए पार्टिकुलर प्लेस। मोटिवेशन जो है वो आपके नीड से चलता है, और मोरल जो है कॉन्फिडेंस से, हैप्पीनेस से, एंथुसियाज्म से चलता है। इनर साइकोलॉजिकल ड्राइव जो है मोटिवेशन है, और सोशल इमोशनल जो ड्राइव है वो मोरल है। प्रायोरिटी क्या है? प्राइमरली कंसर्न मोटिवेशन की होती है, सेकेंडरी कंसर्न मोरल की होती है, क्योंकि मोटिवेशन अप करना जरूरी है। मोटिवेशन को अप करने के लिए हमेशा इंडिविजुअल कंसेप्ट है, इनको प्रमोट करना है, इनको नहीं करना है, इनको डिमोट करना है, इनको नहीं करना है, इनको एप्रिसिएशन देना है, इनको नहीं देना, मतलब ये इंडिविजुअल कंसेप्ट है। मोटिवेशन इज ए इंडिविजुअल कंसेप्ट और मोरल इज ए ग्रुप कंसेप्ट। सारे लोगों को एक साथ इंक्रीमेंट देना है। ग्रुप में जितने लोग सीनियरिटी डिजर्व करते हैं, मेरिट डिजर्व करते हैं, उन सबको प्रमोट करना है, किसी को मुंह देख करके नहीं करना है। ये डिफरेंस होता है। रिलेशनशिप क्या? इट सप्लीमेंट्स मोरल। मोटिवेशन जो है मोरल को सप्लीमेंट करता है। इट इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ मोटिवेशन। ऐसा कहा जाता है कि मोरल अप है तो मोटिवेटेड तो हो ही जाएगा। अब ये है कि अगर मोरल इतना इंपॉर्टेंट चीज है तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयज मोरल को इन्फ्लुएंस करते हैं? क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की विश्वसनीयता जो है एम्प्लॉय को बहुत मोटिवेट करती है। लोग जानना चाहते हैं, सर ईएसआईसी कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, सर ईपीएफओ कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, सर बैंक के यहाँ कैसे काम धाम होता है, स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस कैसे है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस कैसी है, टीचिंग कैसा है। लोग फीडबैक लेते हैं, व्यूज लेते हैं, और वो जो व्यूज होता है दैट डिटरमाइंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो ये सुन करके आए हैं कि ईएसआईसी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ के सुपीरियर बहुत अच्छे होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, खुद भी प्रसन्न रहते हैं और बाकी को भी प्रसन्न रखते हैं,
क्रेडिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ गई। और अगर उनको आने के बाद ऐसा लगा कि सुपीरियर मेरा ऐसा है, न स्वयं सुखी रहता, न स्वयं प्रसन्न रहता है, न मुझे प्रसन्न रखता है, खुद भी दुखी रहता है, हमें भी दुखी करता है, अपने भी 2-4 मेमो लेते रहता है, मुझे भी 2-4 मेमो देते रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एट स्टेक। एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्सेज, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का एटीट्यूड कैसा है, जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है, नेचर ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ रिस्क, मोनोटोनी, गोल्स कैसा है। अगर मोनोटोनस नेचर का जॉब होता है, एक ही काम को रोज ठोक ठाक के वही काम करते रहिए, तो आदमी धीरे धीरे उसका मोटिवेशन, मोरल लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। जहाँ पे रिस्क बहुत है वहां पर मोरल लेवल थोड़ा सा बढ़ता घटता दिखाई पड़ा है। डिग्री ऑफ मोटिवेशन कैसा है और रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम कैसा है। अगर पनिशमेंट जरूरी है तो रिवार्ड भी जरूरी है। अगर मेमो देना जानते हैं तो एप्रिसिएशन लेटर देना भी जानिए, और नहीं तो आपको सुपीरियर बोलो, आपके जो सबऑर्डिनेट है वो बोलेंगे मेरा सुपीरियर तो ऐसे ही है, खुद भी दुखी रहता है, हमें भी दुखी करके रखता है। सो इसलिए मोरल इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय फीलिंग्स, ये इंटरनल फीलिंग्स है। अच्छा, मेजरिंग द मोरल, मोरल को मेजर करने का तरीका क्या है? सर्वे के द्वारा कर सकते हैं, पीरियोडिक इंटरव्यू ले सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को देख सकते हैं, टर्नओवर रेट देख सकते हैं, एब्सेंटी रेट देख सकते हैं। इस तरीके से आप मोरल को चेक कर सकते हैं। बाय एंड लार्ज बोथ द मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल रिवार्ड सिस्टम, देयरफॉर एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द रिवार्ड सर्टेन फैक्टर्स मस्ट बी कंसीडर्ड एज सच एज परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। कहने का मतलब यह है कि मोटिवेशन और मोरल को डिसाइड करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज को ध्यान में रखना है। अगर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा है, प्लीज मोटिवेट हिम, प्लीज बूस्ट अप हिम। अगर मोटिवेशन, अगर उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, देन यू कैन यूज सम करेक्टिव मेजर्स। तो ये रहा मोरल चैप्टर, बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। आप 2 बार 3 बार इसको देखिए और सॉल्व करके आइए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।